नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो इसमें हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस की वो प्रश्न जो आपके हर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्न को देखते हैं और आप लोग आंसर साथ में करते हुए चलिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, रौफ और हिकात लोकनृत्य जो है इसका संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। तो रौफ रौफ किसके द्वारा रौफ जो है ये आपका जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, मुस्लिम समुदाय के महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है रौफ? तो रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रसिद्ध लोसांग जो है जिसको नामसूंग भी कहते हैं, ये उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य के नववर्ष या फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो लोसांग जो है जिसको नामसूंग कहते हैं ये मेन रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, और कौन सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जनजाति के पूछ लेता है तो भूटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भूटिया जनजाति के द्वारा लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तरनेतर मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? तरनेतर मेला, तो तरनेतर मेला जो है ये गुजरात में लगता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, पिथौरा भित्ति चित्रकला शैली जो है इसका संबंध मुख्य रूप से किस राज्य के जनजाति से है? पिथौरा, तो पिथौरा जो है ये गुजरात और मध्य प्रदेश के भील जनजाति से है। गुजरात और मध्य प्रदेश के कौन सी जनजाति? जनजाति पूछ लेगा, जनजाति आपका भील हो जाएगा। ठीक है, पंडित निखिल बनर्जी जो है इसका संबंध किस प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र से है? पंडित निखिल बनर्जी, तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है ये सितार से है। किससे? सितार से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। नागर शैली में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा के किस शहर में है? लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ रहा है ना, यूनेस्को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था इसकी स्थापना। जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में है। जोग कहाँ है? जोग या गरसोपा कर्नाटक में। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग किन देशांतर के मध्य फैला हुआ है? देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है ना। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्थित लोनार झील जो है ये किस प्रकार की प्राकृतिक झील का प्रमुख उदाहरण है? तो लोनार झील कहाँ है? तो ये जो है लोनार झील पहले कहाँ है ये ध्यान रखिए। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है और ये जो है इसका उल्कापिंड क्रेटेरिया झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ लोनार झील कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, 11 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है 2011 के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण अयस्क भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आप फिल्म देखे हुए केजीएफ, तो केजीएफ किस राज्य, क्या पूछ रहा? स्वर्ण अयस्क भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक, बिहार, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो ये बिहार के जमुई जिले में हो जाएगा, बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण उत्पादन पूछेगा, ये स्वर्ण अयस्क पूछ रहा है। स्वर्ण अगर उत्पादन पूछ लेगा ना तो उत्पादन में आपका हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, स्वर्ण उत्पादक में कर्नाटक हो जाएगा। स्वर्ण अयस्क भंडार पूछ रहा तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। जेट वायुयानों की उड़ान भरने के लिए सबसे शांत और उपयुक्त वायुमंडलीय परत निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो समताप मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गारो पहाड़िया किस भारतीय राज्य का प्रमुख भौगोलिक हिस्सा है? गारो जयंतिया कहाँ कहा? मेघालय का। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य संसद के किस सदन से चुने जाते हैं? ये सभी जो है लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? लोकसभा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण जो है कौन करता है? कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। कौन सा समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है अंतःकरण और धर्म के आवाध रूप मनाने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है? तो ये आर्टिकल 25 देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उपाध्यक्ष का चुनाव तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को लागू होने के कितने माह के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? तो 2 माह के भीतर। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और स्वीकृति इसको कब मिली थी? स्वीकृति मिली थी इसको 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है तांबे की खानों के निकट होने के कारण ताम्रवती के कारण भी जाना जाता है? तो आहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में किस शासक के संरक्षण में किया गया था? चौथी बौद्ध संहिता ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों को नकद वेतन देना आरंभ किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? हजारा राम मंदिर तो यह हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है। फतेहपुर सिकरी में क्या प्रश्न है? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, पूछ रहा है स्थापना कब किया गया था? 1575 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश शासन की कमान किसने संभाली थी? झांसी रानी के खिलाफ हीरोज ने। किसने? हीरोज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की मुख्यालय आराम में किस शहर में स्थापित किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है सबसे पहले किस शहर में किया गया था? तो पुणे में किया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है पुनः एकीकरण में पुनः साथ में आया था? साथ में कब आया था? 1916 में आया था। अलग कब हुआ था? चलिए आप लोग को बताना है अलग कब हुआ था। ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपका अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अलग कब हुआ था इसको कम ने बताना है। गरम दल और नरम दल जो है ये अलग कब हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का औपचारिक प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिनियम में पारित किया गया था? 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कंप्यूटर में सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य डाटा के तीव्र प्रवाह के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी व तेज मेमोरी कौन सा होती है? तो कैश मेमोरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। कंप्यूटर नेटवर्क में फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक स्थानांतरित करने के लिए कौन सा मानक या प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसमें करते हैं हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। क्या करते हैं? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर में चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+U। Ctrl+U। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोगकर्ता अनुप्रयोगों के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाला मुख्य सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में गणना और निर्णय लेने वाले सभी लॉजिकल कार्य किस घटना द्वारा संपन्न होता है? ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 बिट्स के समूह को कंप्यूटर शब्दावली में क्या कहा जाता है? इसको निबल कहते हैं। क्या कहते हैं? निबल। ठीक है। एक निबल में कितना होता है? तो एक निबल जो है बराबर आपका 4 बिट्स होता है। कितना होता है? 4 बिट्स होता है। और एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं? एक बाइट्स में आपका 8 बिट्स होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज हो, बिट और बाइट में कंफ्यूज होते हैं। तो एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं, इसकी अवधारणा भारत के किस पंचवर्षीय योजना के समापन के पश्चात लागू किया गया था? तो 5वीं के दौरान लागू किया गया था। फिलिप्स वक्र अर्थशास्त्र के किन दो चरों के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स चक्र के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सीमांत अस्थायी सुविधा HFS और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF और MHF, इसकी निर्धारण जो है कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की समान कीमत स्तर निरंतर वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? मोमेंटम इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इसको संवेग कहते हैं ना, सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम हो जाएगा ना, मोमेंटम यानी कि संवेग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने क्या कहलाता है? प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने का क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। साधारण नमक रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, रासायनिक नाम पूछ रहा है, सॉरी, तो NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl। मानव शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज तत्व सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़्यादा पूछेगा तो फास्फोरस हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग के संपन्न में होती है? तो ये होता है हरित लवक के संपन्न में। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग करते हैं टंगस्टन। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉप 50 GS के MCQ। अगर वीडियो सही लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। डेली आपके लिए हम लेकर के आए हैं 7:30 बजे शाम को 50 MCQ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।